तमाम अहबाब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अम्सालुकुम मा फ़र्रतना फ़िल किताबि मिन शैइन सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का फ़ज़ल व एहसान है जिसने हमें आज के इस पुरफ़ितन दौर के अंदर कलमा-ए हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह पाक हमें मरते दम तक हक़ पर कायम रखे। मैंने आपके सामने सूरा अल-अनआम की आयत नंबर 38 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह जल्ल मजदहू इरशाद फरमाते हैं कि इस रुए ज़मीन के ऊपर चलने फिरने वाला कोई जानवर या दो परों से उड़ने वाला यानी परिंदा, जो कुछ भी है, फरमाया वो भी उनकी भी तुम्हारी तरह उम्मतें हैं, वो भी तुम्हारी तरह उम्मतें हैं। हमने किताब यानी लौहे महफूज में किसी चीज़ के लिखने में कोताही नहीं की, फिर सब अपने परवरदिगार की तरफ जमा किए जाएंगे। दरअसल ये आयत मुबारका जिस सयाक़ सबाक़ में है, आज हमारी गुफ्तगू का वो मौजू नहीं है। मैंने बिलखुसूस एक नुक्ते के हवाले से इस आयत मुबारका का इंतखाब किया है, चूँकि हमारी जद्दोजहद वहदत उम्मत और इकामत दीन इस्लाम की है। जब से हम ये दावत लेकर उठे हैं, तरह तरह के बेजा एतराज़ात किए जाते हैं और तफरके के दिफा में कुरान मजीद की वो आयात पेश की जाती हैं जो दर हकीकत वहदत का सबूत है। इसे हम कज फहमी कहें, फिक्री कमज़ोरी कहें, जो कह लें, जितनी आयात इस बात को साबित करने के लिए पेश की जाती हैं कि जमातें
बनाने में कोई हर्ज नहीं। दर हकीकत वो आयात जमात साजी की नफी कर रही होती हैं और वो हकीकतन वहदत के कयाम की बात कर रही होती हैं। तो आज जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने रखी, इसमें अल्लाह जल्ला मजदूर फरमा रहे हैं कि इस कायनात के अंदर एक तुम ही मखलूक नहीं हो ऐ इंसानों, मेरी और भी बहुत सी मखलूकात हैं। जिस तरह तुम एक उम्मत हो बहैसियत इंसान, जिस तरह तुम एक उम्मत हो, इसी तरह तमाम जानदारों के अंदर, खा वो जमीन पर चलने फिरने वाले हैं, खा वो उड़ने वाले हैं, उनकी भी इसी तरह उम्मतें हैं। अब दोस्तान मोहतरम, इस आयत मुबारका से लोग जवाज लेते हैं जी कि जिस तरह उनकी जमातें हैं इसी तरह तुम्हारी जमातें हैं, या जिस तरह तुम्हारी जमातें हैं इस तरह उनकी जमातें हैं। ऐसा नहीं है। इंसानों की जमातों का जिक्र नहीं हुआ, जानवरों और परिंदों की जमातों का, उम्मतों का जिक्र हुआ और फरमाया कि जिस तरह तुम एक उम्मत हो इसी तरह वो भी उम्मतें हैं। और फिर यहां पे मुतरज्जिमीन ने, किसी ने कहा जी उममुन से मुराद तबकात, किसी ने कहा जी अनवा यानी अक़साम, किसी ने कहा जी गुरो। तो मैंने मुख्तलिफ तराजम देखता रहता हूं, तफासीर देखता रहता हूं। तो तफसीर इब्ने कसीर में यह बात बयान हुई है कि जिस तरह इंसान एक उम्मत है, जिन्नात एक उम्मत है, इसी तरह परिंद और चरिंद भी उम्मतें हैं। और फिर एक रिवायत इसी आयत के ज़ैल में तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 उम्मतें पैदा की हैं। 1000 उम्मतें पैदा की हैं, जिनमें से 600 तरी में हैं, 400 खुश्की पर हैं। बेशक ये रिवायत है, इसमें कोई शक नहीं, रिवायत है, इसके उस पर बात की जा सकती है, इसका दर्जा कौन सा है। लेकिन एक बात समझने के लिए अर्ज कर रहा हूं, चूंकि इस आयत के ज़ैल में है तो बात समझने में आसानी हो रही है। हम कह सकते हैं कि ये 1000 कुछ ज्यादा तो हैं नहीं, गिनी जा सकती हैं। कौन कौन सी हैं? याद रखें, अरबों के अंदर ये तरीके कार हुआ था, करता था गुफ्तगू का, कि वो मुबालगे के सीगे के लिए फिगर्स का इस्तेमाल करते थे। जैसे हम वो रिवायत पढ़ते हैं, बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद के 71 फ़िरके थे, नसारा के 72 थे, मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में तकसीम हो जाएगी। तो इससे मुराद फिगर नहीं है, इससे मुराद है कि यहूद के बहुत फ़िरके थे लेकिन नसारा के उससे भी ज़्यादा थे, मेरी उम्मत के इससे भी ज़्यादा होंगे। मुबालगा मकसूद था। इसी तरह यहां भी जो रेफरेंस आया है, मुमकिन है इससे मुराद भी वही हो, मुबालगा हो, कि ज्यादा मखलूकात
ज्यादा उम्मतें तरी में हैं, कम उम्मतें खुश्की पर हैं। समुंदर में, दरियाओं में, कुओं में, तालाबों में बेशुमार मखलूकात हैं अल्लाह की। तो रिवायत कह रही है कि तरी में 600 हैं, खुश्की पर 400 हैं। तो खुश्की पर उससे कम है, तरी में ज्यादा है। ये तो ज़िम्नन बात आ गई। कहने का मकसद ये था कि यहां पे उमम का माना उम्मतें ही है। इसको हम यानी दीगर मफाहिम लेकर इस बात से सरफे नजर नहीं कर सकते। इसलिए मैंने हवाला दर बता दिया आपको कि उम्मत, इंसानों को एक उम्मत कहा गया है, जिन्नात एक उम्मत है, परिंद चरिंद की उम्मतें हैं बहुत सी। अब परिंदे तो बेशुमार हैं, लेकिन मैं एक बात करता हूं समझाने के लिए कि कबूतर एक अलग उम्मत है, कव्वे एक अलग उम्मत है, उकाब एक अलग उम्मत है। इसी तरह जानवर हैं बेशुमार, सब अलग अलग उम्मतें हैं। अब अल्लाह पाक जो इस आयत मुबारका में बात समझाना चाहते थे सयाको सबाक के हवाले से, कि तुम्हारे सिवा जितनी उम्मतें हैं वो तमाम की तमाम एक कानून और ज़ाब्ते की पाबंद है। जानवरों में से और परिंदों में से जिनके लिए गोश्त खाना हराम है वो गोश्त नहीं खाते। ये भी हवाले के लिए दर्ज कर रहा हूं, मुफस्सरीन ने लिखा है कि तमाम उम्मतों को शरीयत वही कर दी गई है, तमाम उम्मतों को शरीयत वही कर दी गई है, वो उसके मुताबिक अपना सिलसिला चला रहे हैं। चूंकि इंसान साहिब इरादा और साहिब इख्तियार पैदा किया गया है, इसको वही अता की गई है कि अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसके मुताबिक जिंदगी बसर करते हो या इससे हटकर जिंदगी बसर करते हो। इसी बुनियाद पर हिसाब किताब भी होगा कि इंसान को आजादी अता की गई है, जानवरों को, परिंदों को आजादी नहीं दी गई। आप देखते हैं एक जानवर है, मिसाल बकरी है, बच्चा देती है, बड़ा होता है, आपकी उसकी आंखों के सामने आप उसे फरोख्त करते हैं, हत्ता के ज़बा भी कर देते हैं। देखती है बकरी, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि अब तो मैं बच्चा नहीं जनूंगी, ये इंसान मेरे बच्चों को ज़बा करके खा जाता है, मैं बच्चा नहीं जनूंगी, कभी नहीं कहा उसने। क्यों? उसे ये बात वदीयत कर दी गई है कि ये आपकी ये ड्यूटी है, आपने ये करना है। गाय का दूध दोते हैं, भैंस का दूध दोते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि भैंस का बच्चा बंधा हुआ है, दूध आप दो रहे हैं, भैंस ने कभी नहीं कहा मेरा बच्चा भूखा बंधा हुआ है और आप दूध दे रहे, मैं नहीं देती दूध। कहने का मकसद ये है कि उनकी एक ड्यूटी लगा दी गई है और वो ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। इंसानों की ड्यूटी उस तरह नहीं लगाई गई, इंसानों को आज़ादी अता की गई है और एक निज़ाम दे दिया गया है कि भाई अगर उसी तरह तुम भी एक उम्मत बन के रहना चाहते हो, उनका इंतज़ाम देख लो। अल्लाह जल्ला मजदहू ने उन तमाम उम्मतों का निज़ाम संभाल रखा है, तुम्हारा निज़ाम भी उसी तरह संभाला जाएगा। तुम अल्लाह के निज़ाम में मदाखलत मत करो,
जो वही तुम्हें की जा रही है इसके मुताबिक जिंदगी बसर करो। चूंकि तुम एक उम्मत हो, तुम सबके लिए एक ही कानून है, एक ही निजाम है, एक ही ज़ाब्ता है, उसके मुताबिक चलो। दोस्तान मोहतरम, कहने का मकसद यह था कि तमाम बनी नौ इंसान एक उम्मत है। अब जो लोग अल्लाह की उस वही को कबूल करते हैं, तस्लीम करते हैं और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने का तहिया करते हैं, वो उम्मत मुस्लिमा करार पाते हैं। इंसान बहैसियत इंसान एक उम्मत है, लेकिन इस एक उम्मत में से जो लोग इस पे राजी हो जाते हैं कि हम अल्लाह के आकाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, हम अल्लाह की अता करदा शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, वो उम्मत मुस्लिमा करार पाते हैं। अब अगर कुछ लोग इस बात का अहद कर लेते हैं तो वो एक उम्मत करार पाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बुनियाद पर एक उम्मत की तश्कील फरमाई, उसे उम्मत मुस्लिमा कहते हैं, यानी अल्लाह के निज़ाम को कबूल करने वाली उम्मत। उम्मत तो तमाम इंसानियत उम्मत थी, लेकिन अब उम्मत मुस्लिमा अल्लाह की फर्माबरदार उम्मत। और हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, चश्मे फलक ने यह नज़ारा देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस उम्मत मुस्लिमा की तश्कील फरमाई, उसने साबित किया कि वो अल्लाह की फरमाबरदार है। अब क़यामत तक के लिए उस उम्मत को उम्मत मुस्लिमा बन के रहना था, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये बहस हमारे मौजू से खारिज है, क्योंकि ये उम्मतों के साथ होता आया है। हम आज अपने दौर में आते हैं, आज हम जिस दौर में हैं, दावा तो हमारा यह है कि हमने वही अहद किया है जो आज से 1400 साल कबल कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया था, अल्लाह से किया था और उम्मत मुस्लिमा करार पाए थे। आज दावा हमारा यही है, इसीलिए हर शख्स अपने आप को उम्मत मुस्लिमा में शुमार करता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उम्मत मुस्लिमा की तश्कील फरमाई थी, और आज वो एक उम्मत मुस्लिमा हमें नजर नहीं आ रही। आज तकसीम हो गए, इस्लाम के दावेदार बिखर गए मुख्तलिफ जमातों के अंदर, और दर हकीकत ये जमातें उम्मतें हैं, ये इन्होंने उम्मतें बना डाली। हालांकि उम्मत मुस्लिमा भी इसलिए वजूद में आई थी कि तमाम इंसानियत को उम्मत मुस्लिमा बना दे, लेकिन हमने क्या किया, हमने उस उम्मत मुस्लिमा को ही टुकड़े टुकड़े कर दिया और अपने तई ये समझ लिया कि ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। ये मुगालता भी दूर कर देना चाहता कि चूंकि अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जमात बनाई थी, एक जमात की तश्कील की थी और अल्लाह के दीन को गालिब किया था, हम भी एक जमात बनाते हैं, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। आपने ये काम किया है, हम भी करते हैं, लिहाजा जमात बना के अल्लाह के दीन को गालिब करते हैं। लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये सुन्नत अगर है
तो फिर सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हर मुसलमान के लिए है। फिर तो हर मुसलमान को इस पर अमल करना चाहिए। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। हर मुसलमान जमात नहीं बना सकता, सुन्नत है ही नहीं। ये एक ऐसा फरीजा था जो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपा गया था, उम्मत खड़ी करने का। ये सिर्फ नबी का हक होता है, रसूल का हक होता है उम्मत खड़ी करना। उसके बाद उनकी उम्मत के अंदर किसी को यह हक नहीं होता कि वो कोई जमात खड़ी कर सके। उसी एक उम्मत को कायम रहना होता है, और वही एक उम्मत वाक़ियतन उम्मत मुस्लिमा कहलाने की हकदार होती है। तो चाहिए तो यह था कि सब उम्मत मुस्लिमा बन के रहते, एक जमात बन के रहते, लेकिन हुआ ये कि हक़्क़े नबुव्वत पे डाके पड़ने शुरू हो गए, जमातें बननी शुरू हो गई, नई नई उम्मतें खड़ी कर दी गई। तो दोस्तान मोहतरम, आज वो वक्त आ चुका है, अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं कि लोग तफरके का इस तरह दिफा कर रहे हैं जिस तरह ये अल्लाह का हुक्म हो, और वहदत से इस तरह भागते हैं जैसे अल्लाह ने वहदत को कुफ्र करार दिया। आज ये वक्त आ चुका है, इस बात को तस्लीम करने को ही तैयार नहीं कि इस्लाम के अंदर तफरका ममनू है, तफरका हराम है, तफरका कुफ्र है, शिर्क है, निफाक है। नहीं मानने को तैयार और इसका दिफा करते हैं, कहते हैं जमातें बनाना तफरका नहीं है, पार्टियां बनाना तफरका नहीं है। तो फिर तफरका क्या है? अगर तकसीम होना तफरका नहीं है तो फिर तफरका क्या है? और अगर ये तफरका नहीं है तो फिर क्या ये वहदत है? नहीं, वहदत भी नहीं है, तफरका भी नहीं है, तो फिर क्या है? दोस्तान मोहतरम, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। मैंने पहले अर्ज किया कि अल्लाह के कलाम को तफरके के दिफा में इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज मैं तमाम मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आप खुद भी इस बात का जायजा लें और अपने अकाबिरीन से पूछें कि कोई एक आयत या कोई एक हदीस मुबारक ऐसी दिखा दे जिसमें जमातें बनाने का जवाज मौजूद हो, जिसमें यह लिखा हो कि वादत हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें यह लिखा हो कि बेशक तकसीम रहो, इससे दीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें लिखा हो कि जमातें बनाते रहो ये जरूरी है। एक आयत भी ऐसी नहीं मिलेगी, एक हदीस भी ऐसी नहीं मिलेगी। इसके बावजूद तफरके का दिफा किया जाता है। वहदत की बात करें तो ऐसे ऐसे हमले किए जाते हैं कि जैसे खुदा ना खास्ता हमने कोई शिर्क और कुफ्र की बात कह दी। तो आज जरूरत इस अमर की है कि यह बात अवामुल नास तक पहुंचे, आम शख्स तक यह बात पहुंचे कि आज दीन के नाम पर अवाम के साथ बड़ा दजल किया जा रहा है, धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। हर शख्स तफरके में मुब्तला है, मानने को तैयार नहीं। हर शख्स तफरके में मुब्तला हो चुका है। जाहिर सी बात है
कि जो वहदत के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, खा वो किसी जमात में है या नहीं, वो तफरके में है। उसे तफरके से निकलकर वहदत इख्तियार करनी है। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि जी मैं तो तफरके को नहीं मानता, मेरा किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप मुस्लिम हो तो आपका एक जमात के साथ ताल्लुक है, उसे उम्मत मुस्लिमा कहते हैं। और जो लोग मुख्तलिफ जमातों और फिरकों के साथ वाबस्ता हैं, वो कहते हैं जी फिर हम इन जमातों को छोड़ें तो फिर क्या करें, मलिक अजहर इस्माइल साहब की इताअत करनी शुरू कर दें। भाई मत करो, मैंने कब कहा है मेरी इताअत करो। आप अल्लाह उसके रसूल का हुक्म मानो, पहले तफरके को तर्क करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अगर तुम्हें नहीं मालूम हो रहा कि वो जमात कहां है, वो जमात कौन सी है जिसके साथ तुमने जुड़ना है, नहीं मालूम हो रहा तो कम से कम तफरके से निकल जाओ, पार्टीबाजी से निकल जाओ। किसी फिरके के साथ जुड़ के रहने की इजाजत नहीं है। खा तुम्हें जंगलों की तरफ निकल जाना पड़े, दरख्तों की जड़ें चबा कर वहीं जिंदगी बसर करनी पड़े, किसी फिरके के साथ जुड़ने की इजाजत नहीं है। तो भाई मत करो मेरी इताअत, मत आओ मेरे कहने पर उम्मत मुस्लिमा में, लेकिन इन फिरकों से तो किनारा कश हो जाओ, इन पार्टियों से तो किनारा कश हो जाओ। उसमें तो मेरा कोई मफाद नहीं, यहां तुम्हें मेरा मफाद नजर आता होगा, उसमें तुम्हारा मफाद है, तुम्हारे फायदे की बात कह रहा हूं। जहां जहां जुड़े हुए हो वहां वहां से अलग हो जाओ, तुम्हें समझ आ जाएगी करना क्या है। जब तक वहां जुड़े हुए हो, उनकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में रची बसी हुई है, तुम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। जरा छोड़ो उन्हें, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में जरा उन्हें छोड़ो, उनके लड़ छोड़ो तो तुम्हें पता चले, उनकी रस्सी छोड़ो तो पता चले अल्लाह की रस्सी होती क्या है। तुम उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो, उनके दिफा में लगे हुए हो, उनके दिफा के लिए अल्लाह की आयत को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हो। कैसे तुम्हें समझ आएगी? समझना चाहते हो तो उनका लड़ छोड़ो, उनकी रस्सी छोड़ो, उनके साथ जो ताल्लुक बना रखा है छोड़ो, उनके साथ वफादारी छोड़ो, अल्लाह उसके रसूल के वफादार बन जाओ, अल्लाह उसके रसूल के साथ ताल्लुक कायम कर लो, समझ आ जाएगी। दोस्तान मोहतरम, बातें बहुत हैं कहने की, 23 साल गुजर गए हैं मुझे ये बातें कहते कहते। अल्लाह तबारक ताला ने जो अंदाज मुझे समझाया मैं उसके मुताबिक बात करता रहा, हर लिहाज से ये बात समझाने की कोशिश की है कि दोस्तों, तफरके की इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। ये जो पार्टियां तुमने बना रखी हैं, इनकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। ना सिर्फ इस्लाम में गुंजाइश नहीं है, बल्कि जो शख्स मुसलमान होने का दावेदार होकर तफरका करेगा, उसके लिए सजा जहन्नुम से कम नहीं है। अब और किस तरह समझाया जाए? न जाने कौन सी जुबान ये लोग समझना चाहते हैं। एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं, अब अल्लाह की तरफ से कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। यही कलाम जो अल्लाह ने नाज़िल कर दिया, वही अल्लाह के आखिरी रसूल जो अल्लाह ने भेज दिए। सब कुछ हमारे पास मौजूद है। ये हमारी हिदायत के लिए ता क़याम क़यामत काफी है।
तुम समझना ही नहीं चाहते तो इसका कोई इलाज नहीं। तफक्का करके तुमने क्या हासिल कर लिया? आज तक पार्टियां बनाते रहे, तुम एक दूसरे से लड़ते रहे, क्या हासिल हुआ? यार एक दफा वहदत इख्तियार करके देख लो, नतीजा ना निकले तो मेरा गरेबान पकड़ना। इससे बढ़ के और क्या कहूं? और अगर इसके बावजूद आप लोग इस कलमे हक को सुनने के लिए तैयार नहीं, तो फिर अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमा दिया है कि लोगों, मैंने तुम्हें अजाब देकर क्या करना है? अगर तुम तौबा कर लो, सुधर जाओ, तो मैंने तुम्हें अजाब देकर क्या करना है? लेकिन अगर तुम निजात हासिल ही नहीं करना चाहते तो इसमें अल्लाह का क्या कसूर? तुम खुद ही जहन्नम का ईंधन बनना चाहते हो तो इसमें अल्लाह का क्या कसूर है? अल्लाह पाक ने तो हिदायत अता कर दी है, सीधा सादा रास्ता बता रही है, सिराते मुस्तकीम बता रही है। हम उस पर खुद ही ना चलना चाहें, खुद ही इसके सिवा रास्ते इख्तियार करना चाहें जो जहन्नुम की तरफ जाते हैं, तो इस हिदायत का तो कोई कसूर नहीं। कसूर हमारा अपना है, हम खुद गलत रास्तों का इंतखाब करते हैं। तो आज वक्त है, मौत से पहले वक्त है तौबा का। तौबा कर लें, लौट आए अल्लाह उसके रसूल की तरफ, लौट आए सिराते मुस्तकीम की तरफ, वहदत इख्तियार कर लें। हमारे दीन की बुनियाद है वहदत। हमारा दीन कायम ही तब होता है जब हमारे अंदर वहदत होती है। जब तफरका होता है तो दीन कायम नहीं होता, वहदत होती है तो दीन कायम होता है। और मैं पहले भी बयान करता रहता हूं कि इकामत दीन एक तो यह है कि जब इक्तदार हासिल नहीं है, और एक वो है कि जब इक्तदार हासिल हो जाए। तो इक्तदार हासिल होने से पहले इकामत दीन ये है कि हमारे अंदर वहदत हो। अगर हम इक्तदार से पहले दीन को कायम नहीं कर सकते तो इक्तदार के बाद दीन को कैसे कायम करेंगे? आज हम थोड़े हैं या ज्यादा, हमें दीन को कायम करना है। अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, दीन को कायम करो और इसमें तफरका ना करो। ये इब्तिदार से पहले की बात है। और दीन को कायम करो, कैसे कायम करोगे? जानी जानिया को कोड़े तो नहीं मार सकते, आप कसास तो नहीं दिलवा सकते, दीगर सजाएं तो नहीं दे सकते, तो फिर करना क्या है? जब इक्तदार ना हो तो क्या कर सकते हैं? किसी कानून पर अमल दरामद नहीं हो सकता, तो फिर करना क्या है? वहदत कायम करनी है, अपनी इज्तिमाइयत इख्तियार करनी है, अपनी ताकत को मुज्तमे करना है, ताकि वो इक्तदार हासिल हो जिसके हुसूल के बाद कुव्वत नाफिजा हमारे पास हो और हम अल्लाह के दीन को नाफिज और गालिब कर सके, दीन को कायम कर सके। उसके लिए वहदत दरकार है और इसी को इकामत दीन कहते हैं। तो हमें आज दीन को कायम करने की जरूरत है अपने अंदर। अगर हम अपने अंदर दीन को कायम करने में कामयाब हो जाएंगे तो हो नहीं सकता कि हमें वो मरहला नसीब ना हो, हमें वो इक्तदार नसीब ना हो जिसे उर्फ़े आम में इकामत दीन कहते हैं। अल्लाह तबारक ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू तफरके से निजात अता करके वहदत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अजरुकुम अल्लाह।